नमस्कार छात्रों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की गणित प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न क्रमांक 5 के प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को। तो आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है गुणनखंड कीजिए। तो हमें जो प्रश्न क्रमांक पहला है यह दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। यहाँ पर हमें इसको हल करना है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 1 को नोट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 के प्रश्न क्रमांक 1 को यहाँ पर नोट कर लिया है। तो हल 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो यहाँ पर जो सर्व समीकरण बन रही है वह कौन सी सर्व समीकरण है, आइए सबसे पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सर्व समीकरण है वो सर्व समीकरण है हमारी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यह क्या है हमारी सर्व समीकरण। इसके बराबर में क्या होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमें जो प्रश्न दिया गया है, ये जो हमारा प्रश्न दिया गया है, यह हमें इस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, इस वाले फॉर्म में हमें प्रश्न दिया गया है। जो आंसर हमारा निकलने वाला है वह इस फॉर्म में निकलेगा। तो सबसे पहले हम इस 4x स्क्वायर को लिखेंगे a के स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4x स्क्वायर को हम लिखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर को हम यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर को यदि हम हल करते हैं तो आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। उसी प्रकार से हमें 9y स्क्वायर को कैसे लिखना है, तो यहाँ पर हम 9y स्क्वायर को लिखेंगे 3y स्क्वायर। 3y स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9y स्क्वायर। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, इस 16z स्क्वायर को लिखना है। तो 4 चौका 16। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि जो माइनस का चिन्ह है वो कहाँ लगने वाला है। तो देखो, यदि x के साथ माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता, y के साथ होता तब भी यहाँ माइनस आ जाता। तो हमें x वाले और y वाले के साथ माइनस नहीं लगाना है। अब हम z वाले को देखते हैं। z यहाँ पर है तो यहाँ पर माइनस आ गया, z यहाँ पर है तो यहाँ पर माइनस। यानी हमें जो 16 को तोड़ना है 4 में, वो माइनस के साथ तोड़ना है, यानी कि माइनस का 4z स्क्वायर। माइनस के 4z स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 16z स्क्वायर, वो भी प्लस में, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लस 2a इंटू बी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले 2, यहाँ पर कर देंगे 2a की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो a यहाँ पर ये दिया गया है और b हमें ये दिया गया है ca। अब हमें इसी को लिखते जाना है। तो जो a की वैल्यू है वो 2x है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक के अंदर 2x इंटू बी की वैल्यू दी गई है 3y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3y। ठीक, फिर प्लस करेंगे। प्लस के बाद हमें लिखना है 2bc, यानी 2 गुणा b गुणा c। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणा b का मान कितना है 3y, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3y। और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी दी गई, c की वैल्यू है माइनस के 4z, तो हम लिख लेंगे माइनस के 4z। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं तो प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस के साइन के बाद हम देखेंगे 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2c की वैल्यू कितनी दी गई है, c की वैल्यू है हमारे पास माइनस 4z, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 4z। इसके बाद हमें a कितना दिया गया है, a की वैल्यू है 2x, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x। ठीक,
ये देखो हमने क्या किया है, इस वाली सर्व समीकरण के फॉर्म में हमने इस वाले प्रश्न को विस्तार पूर्वक से लिख लिया है। जैसा कि ए का स्क्वायर तो हमने यहाँ पर लिख लिया है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब हमारा जो हमने क्या किया, क्वेश्चन को अभी इस फॉर्म में लिख लिया। अब आंसर जो निकलने वाला है वो लिख लेगा हमारा a प्लस बी प्लस सी। तो हमें यहाँ से आंसर को निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे आंसर को। तो आंसर जो हमारा निकलने वाला है वो हमारा निकलने वाला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो a की वैल्यू है हमारे पास 2x, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x प्लस b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है 3y, तो हम लिख लेंगे 3y। और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4z, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के 4z। और इसके ऊपर लगा लेंगे यहाँ पर स्क्वायर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को करते हैं, और प्रश्न क्रमांक 2 को करने से हम और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2। आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 XY प्लस 4√2 YZ माइनस 8 XZ। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं हल। यहाँ पर हल, सबसे पहले हम प्रश्न को उसी प्रकार से यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 XY प्लस 4√2 YZ माइनस 8 XZ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सर्व समीकरण के फॉर्म, कौन सी सर्व समीकरण के फॉर्म में लिखी हुई है। तो यह प्रश्न हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इस वाले फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर सर्व समीकरण को सबसे पहले इस प्रश्न के नीचे लिख लेते हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से समझ सकें कौन सी सर्व समीकरण यहाँ पर लगी हुई है। तो जो हमारी सर्व समीकरण लगी हुई है वह है हमारी ए स्क्वायर लगा है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो उसी फॉर्म में है ना प्रश्न, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। यह क्या होती है, एक सर्व समीकरण होती है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में अभी इस प्रश्न को तोड़ना है और इसके फॉर्म में हमें आंसर को निकाल लेना है, वो भी आसान तरीके से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या हुआ, हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि स्क्वायर करने पर हमें 2x स्क्वायर मिले। तो हम कैसे तोड़ेंगे, तो आइए सबसे पहले एक बात और चेक कर लेते हैं कि ये माइनस लगने वाला है कहाँ लगने वाला है। तो देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर x है यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, ये जो x है यहाँ पर माइनस है और x यहाँ पर है, यहाँ पर भी माइनस है। देखो यहाँ पर z है और y है तो यहाँ पर माइनस नहीं है, यानी हम y और z को माइनस में नहीं ले सकते, यानी y और z को हम माइनस में नहीं लेंगे, हम x को माइनस में ले सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम तोड़ते हैं। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -√2x स्क्वायर। तो -√2x को जब हम -√2x का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वह ये वाला आ जाएगा। इसको हमने कैसे लिखा, ऐसे लिखा है ना। तो जो 2x स्क्वायर है उसको हमने इस तरीके से लिखा। आइए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से आ जाता है। देखो यहाँ पर -√2x इंटू -√2x, इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा। तो 2x √2x और √2x इनका जब गुणा होगा तो रूट से √2 बाहर निकल आएंगे और x का x में गुणा होगा तो जी 2x स्क्वायर हमारा निकल के आ जाएगा और यही यहाँ पर दिया गया है।
यानी कि हमें इस तरीके से इसको तोड़ना है। आइए अब आगे तोड़ते हैं। यहाँ पर लिखा है प्लस, अब b का स्क्वायर करना है तो b अर्थात y है तो हम यहाँ पर लिख देंगे y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से तोड़ना है 8z स्क्वायर को कि हमारा यहाँ पर तोड़ने के बाद जब हम उनका स्क्वायर करते हैं तो हमें 8z का स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए। तो आइए 8 को तोड़ते हैं। तो 8 को हम कैसे तोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम 2 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर रूट को 2 को अंदर रखेंगे और z, इसका जब हम गुणा करेंगे यानी कि जो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वह ये वाला 8z स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 है 2 है तो 2 और 2 का गुणा होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और रूट 2 का गुणा कितना होता है, देखो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट 2। जब रूट के अंदर 2 संख्या हो तो एक बाहर निकल आता है, तो यहाँ पर 2 बाहर निकल आएगा। यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2 को हम कहते हैं 2 और 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यह 8 और जेड का गुणा जेड का गुणा होता है तो जेड का स्क्वायर। तो हमारे पास 8z स्क्वायर आ गया है। यानी जो हम तोड़ने वाले हैं वो हम तोड़ने वाले हैं 2 रूट 2z, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट 2 और यहाँ पर z। ठीक है, इस तरीके से हम इसको तोड़ देंगे। तो ये हमारा टूट गया a प्लस बी प्लस सी। अब हमें यहाँ से इसको यहाँ पर लिखना है, तो आइए इसको लिखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो प्लस सबसे पहले 2 और फिर a इंटू बी करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा 2, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास दी रखी, देखो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। ठीक है, तो ये a इंटू बी करना है तो हमने 2 यहाँ पर लिख लिया है। a की वैल्यू कितनी की है माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 2 रूट x। ये a की वैल्यू कितनी है माइनस रूट 2x। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ये वाला। अब b की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ हम कोष्टक में b की वैल्यू लिखेंगे y, यहाँ पर b की वैल्यू है y। फिर हम लिखेंगे प्लस, तो हमने लिखा प्लस, फिर हमने लिखा ये वाला 2, फिर 2 के बाद हम क्या करेंगे b इंटू सी करेंगे, यानी b की वैल्यू दी गई है हमें y, तो b की वैल्यू हमने y लिखी इंटू सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू ये रही है ना 2 रूट 2z। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट 2z। ठीक, तो ये हमारी c की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, हाँ इस यहाँ से आगे बढ़ना है तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ पर लिखेंगे हम 2 c इंटू ए करना है। तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 2 रूट 2z। और हमें क्या करना है लास्ट में a की वैल्यू लिखना है, तो a की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। a की वैल्यू है हमारी माइनस रूट 2x, तो हम यहाँ पर ये वाला लिख लेंगे। ठीक, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर माइनस रूट 2x ए की वैल्यू। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने प्रश्न को क्या किया, अभी इस वाली सर्व समीकरण के फॉर्म में हमने इसको तोड़ लिया है। अब हमें जो आंसर निकलने वाला है वह है इस a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में निकलेगा। तो आइए उसको निकालते हैं। तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी में आंसर निकलेगा। देखो सर्व समीकरण के हमने तोड़ लिया है प्रश्न को। अब जो आंसर है a प्लस बी प्लस के होल स्क्वायर में निकलेगा। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो इस तरीके से निकलेगा। a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर है, तो हम लिख लेंगे माइनस रूट 2x, प्लस लगा है तो प्लस लगाओ। b की वैल्यू क्या है y, तो b की वैल्यू हम लिखेंगे y प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कहाँ पर है, सी की वैल्यू ये रही। तो हमें सी की वैल्यू लिखनी है 2 रूट 2 और यहाँ पर z। यहाँ अब और कुछ हल होने वाला नहीं है, तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसी को आंसर, फाइनल आंसर। ठीक, तो यह हमारा प्रश्न क्रमांक 2 भी बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया है। आशा करते हैं कि यह सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 को अगली वीडियो में। धन्यवाद।